हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो है वह LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर है कि हर भर्ती में अर्हता का पेच और इंतज़ार में हो रहे हैं ओवरएज अभ्यर्थी। तो सारी जो भर्तियां निकलती हैं उसमें ज़्यादातर अर्हता का पेच दिखाई देता है और इसके इंतज़ार में अभ्यर्थी भी जो हैं ओवरएज हो गए हैं। कितने वेटिंग लिस्ट अभी आने हैं जिसमें अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद जारी नहीं हो पा रहा है विज्ञापन। तो रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से आयोजित की जाने वाली ज़्यादातर भर्ती परीक्षाओं में अर्हता का पेच फंसा हुआ है। भर्तियां समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं और इसके इंतजार में अभ्यर्थी भी ओवरएज हो रहे हैं। तो भर्तियों का साल 2 साल 3 साल से सुनाई देता है, बस आ गया अधियाचन मिल गया, लेकिन वह विज्ञापन नहीं निकलता। तो इन 1-2 महीने में कितने अभ्यर्थियों का जो ओवरएज हो जाता है अगर समय से विज्ञापन नहीं निकलता है। तो वह कितनी भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन जब एज ही नहीं रहेगा फॉर्म भरने के लिए तो उससे उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन सरकार यह नहीं समझ रही है कि समय पर विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक के 5000 से अधिक पदों पर अधियाचन मिल चुका है लेकिन भर्ती महीनों से फंसी हुई है। समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभिन्न विषयों से संबंधित अर्हता स्पष्ट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। निदेशालय से आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अर्हता स्पष्ट होने के बाद ही आयोग भर्ती का विज्ञापन जो है वह जारी करेगा और यह जो अर्हता है देखिए कब तक स्पष्ट होता है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की पिछली भर्ती का जो विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था और उस वक्त 10,768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अर्हता के विवाद के कारण हजारों पद खाली रह गए हैं। 4 साल बाद भी नई भर्ती शुरू नहीं हुई। अभ्यर्थी नई भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। तो बताइए 18 में निकला था और उसके बाद अभी तक इस LT ग्रेड की कोई भी नई भर्ती नहीं दिखाई दी है। ऊपर से अधियाचन भी 5 है, तो इन 4 सालों में सिर्फ 5000 का ही अधियाचन मिला है। इसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी VO के 65 पदों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है और इसमें भी समकक्ष अर्हता का पेच है। तो अब VO की भर्ती में भी समकक्ष अर्हता का पेच है और अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इसका जवाब आयोग को अभी नहीं मिला। तो शासन को पत्र लिखा जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। VO की पिछली भर्ती का विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था और 3 साल में नई भर्ती का इंतजार कर रहे कई अभ्यर्थी जो है वह ओवरएज हो चुके हैं। तब जो अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं अब बताइए कि उनके लिए जवाबदेही कौन होगा। इसके अलावा अपर निजी सचिव APS भर्ती भी अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। इसी विवाद के कारण APS भर्ती परीक्षा 2013 निरस्त भी की जा चुकी है। इसके बाद कोई नई भर्ती नहीं शुरू हुई है और 9 साल से अभ्यर्थी नई भर्ती शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं और हर घर में यह रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इस भर्ती में भी अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को काफ़ी पहले पत्र लिखा गया और आयोग के पास 3 वर्षों में APS के 250 रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। अगर इन सभी भर्तियों में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाए तो अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल उपाध्याय और प्रदेश अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि दिन बीतने के साथ ओवरएज होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या है वह बढ़ रही है और उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो रहे हैं। ऐसे में अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए ताकि नई भर्तियां शुरू की जाए। तो इस तरह से अर्हता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर आयोग इनकी बातों को सुनेगा और भर्ती जो है नई आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर फंसाए रखना आयोग का भी काम है और अभ्यर्थी के लिए विज्ञापन में देरी करना यह सब मिलीभगत है। और अगला प्रमुख अपडेट है जो वह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से किसी न किसी बात को लेकर छात्रों में असंतुष्टि नजर आ रहा है। जैसे संशोधित परिणाम से असंतुष्ट छात्रों का प्रदर्शन कल हुआ है। PNP पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय घेर कर की पुनः परीक्षा की मांग। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की है। और जिस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आज पीएनपी के तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। देखिए यहाँ पर कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 हेतु निर्गत शासनादेश शिक्षा अनुभाग 3 दिनांक 19/2/21 के बिंदु 8 परीक्षा परिणाम प्रकाशन के उप बिंदु 3 और 4 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत यहाँ पे देखिए OMR उत्तर पत्रक में वांछित सूचनाओं को काला न करने या फिर त्रुटिपूर्ण अंकन करने, प्रश्न पुस्तिका सीरीज संबंधित विषय वर्ग के गोले को काला न करने व त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः घोषित परीक्षा फल दिनांक 6/9/22 में उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं है। तो इससे संबंधित अगर छात्र जाते हैं कि वह फेल हो गए हैं, उनका नंबर कम है, तो इस तरह से उन्होंने गलती की है, तो किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन जो है वह स्वीकार नहीं करेगा पीएनपी। और आगे दिया है कि इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि इस संबंध में दलालों से भी सावधान रहें। तो इस तरह से यह स्थिति स्पष्ट आती है कि अब छात्र अपनी समस्या को लेकर पीएनपी भी न जाएं और पीएनपी जिस प्रकार से मनमानी करके रिजल्ट जारी की है वह छात्र उसे स्वीकार भी करें। तो इस कई ऐसे मुद्दे हैं जो देखने को मिले हैं। जैसे देखिए टीजीटी का पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें भी पूरा सेंटर जो है नकल में पकड़ा गया था, लेकिन किसी भी प्रकार की सुनवाई उसमें भी नहीं हुई। उसके बाद टीईटी का परीक्षा रद्द हुआ। फिर इसका भी परीक्षा था जिसमें परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्रों ने शिकायत किया था कि उनका नंबर अच्छा है लेकिन उनको अच्छा नंबर नहीं मिला, तो दोबारा से इसका जो है संशोधित परिणाम घोषित किया। लेकिन अब इस संशोधित परिणाम में भी कर दिया गया है जिससे छात्र असंतुष्ट है और वह चाहते हैं कि दोबारा से परीक्षा कराया जाए। तब देखिए पीएनपी इसमें आगे क्या निर्णय लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए।